हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, आपका स्वागत है। मैं हूं सज्जाद अली। आज एक फिर नई स्टोरी नई कहानी के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। पिछले दो कहानी स्टोरी को आपने बहुत पसंद किया था, उसमें एक मैसेज था और इस कहानी में भी एक मैसेज है। तो लीजिए मैं शुरू करता हूं। किसी ज़माने की बात है कि किसी रियासत में किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। दिन भर के काम काज से फारिग होने के बाद जब वो रात को अपने बिस्तर पर आराम करता है तो उसके जहन में एक सवाल पैदा होती है कि लोग खैरात ज़कात दान क्यों करते हैं। रात भर इसी ख्याल में वो डूबा रहता है, लेकिन उसको जवाब, उसके दिल ने उसको तसल्ली बख्श जवाब नहीं दी। तो वो सोचता है कि सुबह होते ही वो अपने मंत्रियों को, मंत्रिमंडल लोगों को बुलाएगा और उनसे जवाब तलब करेगा। जो जवाब देंगे उनको बहुत ही इनाम और इकराम से वो नवाजेगा। ऐसा ही होता है। सुबह होते ही उनकी दरबार लगती है और वो जवाब तलब करता है कि आप लोग मुझको ये बताइए कि दान खैरात ज़कात करने से क्या होता है। अगर मुझको तसल्ली हो गई तो मैं आप लोगों को इनाम दूंगा। जो भी इस बात का जवाब देगा उसको मैं बहुत ही इनाम इकराम से नवाजूंगा। तो सबों ने अपने अपने जवाब को रखा। किसी ने कहा कि जन्नत मिलती है, किसी ने कहा कि पाप धुल जाती, किसी ने कहा कि आपका जो है माल और दर में अदाफा होगा। तरह तरह की जवाब उसको मिलती है, मगर बादशाह के दिल को सेटिस्फैक्शन, तसल्ली नहीं होती है। तो बादशाह क्या करता है कि इसका जवाब ढूंढने के लिए वो अपना भेष बदल कर महल से निकल जाता है कहीं दूर, कि हो सकता है कोई खुदा का बंदा ऐसा शख्स मिले जो मेरी सवाल का ऐसा जवाब दे जिससे मुझको तसल्ली हो जाए। तो बेचारा बहुत दूर चला जाता है। चलते चलते जंगल के रास्ते में आता है। रास्ते में जंगल पड़ती है, जंगल से गुजरता है तो जंगल के ऊपर दो गाछ के बीच में, जो पेड़ के बीच में, एक बाबा ने अपना मचान बनाया था और उसी पे बैठे हुए थे। तो बादशाह को जाते देखकर, चूँकि बादशाह भेष बदल के गया था, इसीलिए वो जो बाबा, वो साधु संत उसको पहचान नहीं पाते हैं। हालांकि बाबा साधु संत तो सभी जानते हैं, जाहिरी तौर पे नहीं पहचान पाते। तो बाबा वहाँ से आवाज़ देते हैं कि अरे शख्स, अरे खुदा के बंदे, रुक जा, तू जंगल में अकेले कहाँ जा रहा है? तू तन्हा जंगल में अकेला जा रहा है, जल्दी ऊपर आ, नहीं तो शेर, भालू और जंगली जानवर तुझको खा जाए। क्या बात है, तू कहाँ जा रहा? ऊपर आओ, पेड़ के ऊपर आओ। तो बादशाह किसी तरह से पेड़ पे चढ़ जाता है, मचान पर। वहाँ पर जाके बैठता है तो बाबा उससे सवाल पूछते हैं कि भाई क्या बात है, आप तन्हा जंगल में अकेले चले जा रहे हैं, आप कौन है, कहाँ से हैं? तो बादशाह जवाब देता है कि बाबा, एक प्रश्न, एक सवाल है मेरे मन में जिसकी तलाश में मैं निकला हूँ, हो सकता है कोई इसका जवाब दे दे। तो बाबा पूछते हैं कि सवाल मुझको बताओ, क्या सवाल है? तो बादशाह कहता है कि सवाल ये है बाबा कि दान खैरात करने से इंसान को क्या हासिल होता है। बस इसी का जवाब लेने के लिए मैं निकला हूँ, शायद कोई मुझको तसल्ली बख्श जवाब मुझको मिल जाए। बाबा कहते हैं अच्छा, इसका जवाब तो मिल जाएगा। बच्चा तू अभी बहुत भूखा है, बहुत प्यासा भूखा है, बहुत दूर से आया है, चलो कुछ खा लेते, उसके बाद इसका जवाब तुमको सुनाते हैं। तो बोलता है ठीक है, देखो सामने एक कुटिया है, वहाँ पर मेरी वाइफ, मेरी बीवी रहती है। तुम जाओ वहाँ से कुछ खाने का मांग के लेके आओ, खाने का टाइम हो गया है, जाओ वहाँ से खाने का कुछ लेकर आओ। तो बादशाह ऐसा ही करता है, नीचे उतरता है और उसके बाद सामने कुटिया में जाता है, बाबा की बीवी जहाँ रहती थी वहाँ पर जाता है और उसके बाद बोलता है कि बाबा ने कुछ खाने के लिए मांगा है तो आप खाना दे दीजिए। तो उसकी वाइफ जो है बहुत झनक पटक करके गर्म हो जाती है, बोलती है कि जब देखो इनका मेहमान आने रहता है, आता है, और मैंने 4 रोटी बनाया है, 2 रोटी मेरे लिए, 2 रोटी बाबा के लिए, और दूसरा मैं बनाऊंगी नहीं और ख़ुद का रोटी मैं दूंगी नहीं, ले जाओ और इसी को दे दो। तो बेचारा ले करके वापस किसी तरह से मचान पे चढ़ जाता है और बाबा को देता है। बाबा ने कहा कि क्या जवाब दी मेरी बीवी? तो राजा कहता है कि उसने कहा है कि मैं 4 रोटी रोज़ बनाती हूँ, 2 खुद के लिए और 2 बाबा के लिए। इनका जब देखो तो मेहमान आ जाता है और ख़ुद का रोटी मैं दूंगी नहीं और दूसरा मैं बनाऊंगी नहीं। तो बाबा बोलते हो अच्छी बात है, अच्छा बच्चा तू इसको खा ले, तो दूर से आया तो भूखा प्यासा होगा, तो उसको खा ले। तो बादशाह खा लेता है। जब बादशाह खा पी के बादशाह के जान में जान आ जाता है तो बोलता है बाबा अब इजाज़त दीजिए, सवाल का जवाब ढूंढने जाना है, नहीं तो आप जवाब दे दीजिए। तो बाबा कहते हैं कि तुझको तेरा जवाब मिल जाएगा, यहाँ से तू कुछ दूर जा, मशरिक़ की तरफ, ईस्ट की तरफ। वहाँ पर एक रियासत में किसी बादशाह की हुकूमत है, उसका जो है कल एक उसका बेटा पैदा होने वाला है। तू जाकर उसको ये खबर देगा तो बादशाह बहुत खुश हो जाएगा, तुझको बहुत पहुँचा हुआ ज्ञानी आदमी समझेगा। जब बच्चा की पैदाइश हो जाएगी तो 3 रोज़ के बाद जब बच्चा को पाकी हो जाएगी, बच्चा और माँ को, तो तू उससे पूछेगा, वो बच्चा तुझसे बात करेगा, वो जो बताएगा उसी में तेरा जवाब है। लेकिन हाँ याद रख, तू जब यहाँ से उतरेगा और कुछ दूर जाएगा, कुछ मीटर, कुछ कदम जब दूरी पे जाएगा, तो मेरा ये मचान टूट के गिर जाएगा और मैं भी नीचे गिर जाऊँगा,
पेड़ का लकड़ी मेरे सर पे गिरेगा, मेरे सर पे जरब लगेगी, सर फट जाएगा, लहू लुहान हो जाऊंगा और मेरी मौत हो जाएगी। और सामने कुटिया में जो मेरी वाइफ है उसके भी घर में आग लग जाएगा, जो चूल्हा वो जला रहे उसी से आग लग जाएगा, उसकी भी मृत्यु और मौत हो जाएगी। तो राजा बोलता है ठीक है। तो वहाँ से किसी तरह से उतरता है और कुछ ही कदम के फासले पे जाता है। उसके बाद आवाज़ आती है, धड़बड़ धड़बड़, पूरा मचान टूट के नीचे गिरता है और पेड़ की लकड़ी जो है बाबा के सर में गिरती है। बाबा के सर में जरब लगती है, लहू लुहान होकर बाबा जो है वहीं पर तड़फड़ा के दम तोड़ देते हैं। और उसके बाद मुड़ के देखता है तो कुटिया में आग लगती है और उनकी बीवी भी जल रही है। उसको याद आता है कि बाबा ने मना किया था कि तुम लौट के आके मुझको उठाने नहीं और बचाने नहीं, तू अपने रास्ते चले जाना। तो राजा जो अपने रास्ते पे फला रियासत पे जहाँ बाबा ने बताया तो वहाँ पर पहुँचता है और लोगों को कहता है कि देखो बादशाह के वहाँ जो है कल एक बेटे की पैदाइश होगी। तो बादशाह तक जब ये खबर पहुँचती है तो बादशाह कहता है कि बुलाओ उस ज्ञानी पहुँचे हुए आदमी को जिसने खबर दी कि बेटे की पैदाइश होगी। तो जाता है तो बादशाह उससे पूछता है कि मेरे वहाँ बेटे की पैदाइश होगी, तुमको कैसे मालूम? अगर बेटे की पैदाइश नहीं हुई तो तुम्हें कारावास और जेल में डाल दिया जाएगा। कहता है ठीक है, जैसी आपकी मर्जी हो। दूसरे दिन सुबह जो है बादशाह के वहाँ बेटे की पैदाइश होती है। बादशाह बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद इस राजा को बुलाता है जो उसके महल में पहुंचा था, बुला के बोलता है कि तुमने मुझको जो खबर दी बेटे की पैदाइश होगी, मेरे वहाँ बेटे की पैदाइश हुई, मैं बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम क्या मांगोगे? तुम बहुत ज्ञानी और पहुँचे हुए आदमी लगते हो। तो राजा कहता है कि मुझको कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे बेटे से बात करना चाहता हूँ, अकेले में कुछ उससे सवाल करना चाहता हूँ, वो मुझसे बात करेगा। बादशाह समझता है उस मुल्क का बादशाह के जरूर ये कोई पहुंचा हुआ आदमी। इसने अपना आइडेंटिफिकेशन बादशाह को नहीं दिया था, इसने नहीं बताया था ये भी फला रियासत का राजा है, बादशाह है, भेद बदल के वो गया था। तो बेटा इसके गोद में देता है। 3 रोज के बाद साइड में ले जाता है तो बच्चा बोल पड़ता, तुमने जो बाबा से मिला था जंगल में वही बाबा मैं हूँ। उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, चाल से गिर के उसकी सर फट जाती है। उसने मना किया था कि मुझको उठाना नहीं, मेरा वो दूसरा जन्म है, बादशाह घर में शहजादे के रूप में आज मेरी ये दूसरी जन्म हुई है। मैं वही बाबा हूँ जिससे तुम जंगल में मिले थे मचान पर। उसके बाद तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, एक गाँव है वहाँ पर एक डोम चमार है, उसने खिंजीर सुअर बदखोम को पाला है। तो वहाँ पर बदखोम का जब तुम पहुँचोगे उसी दिन वो बच्चा देगी, फीमेल होगी वो बच्चा। उससे तुम कुछ, वो तुमसे बात करेगी, वो भी तुमको कुछ बताएगी, तुम वहाँ पर चले जाओ। ऐसा ही होता है। उसकी बात सुन के बच्चा जो है उस बादशाह के गोद में देता है, बोलता है मैं जाता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। उसके बाद चला जाता फला गाँव में। जब फला गाँव में पहुँचता है तो वहाँ उस डोम का घर देखता है। उसको जाके बोलता है देखो तुम्हारे यहाँ जो सुअर खिंजीर है उसका आज बच्चा होने वाला है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो डोम बोलता है कि हाँ सही बात है, चलो देखते। तो देखता है वाकई में उसकी बच्चे की पैदाइश होने वाली है, वो बच्चा देने वाली है। बोलता है ठीक है, बात कर लो। तो उसके बाद उसके पास जाता है, खिंजीर का बच्चा को पास जाकर पूछता है कि बताओ महल के जो शहजादे की पैदाइश हुई है, जो बाबा की दूसरी पैदाइश महल में हुई है, उन्होंने मुझको भेजा है, तुम बताओ क्या बात है। तो खिंजीर का बच्चा भी बोल पड़ता है, जो फीमेल होती है वो बोलती है कि देखो बाबा जो थे उनकी पैदाइश तो उस महल में शहजादे के रूप में हुई है और मैं बाबा की बीवी हूँ, जिसने कहा था 2 रोटी 4 रोटी बनाती हूँ, 2 अपने लिए 2 बाबा के लिए, दूसरा मैं बनाऊंगी नहीं और अपना में से मैं दूंगी नहीं। और जब देखो तो इनका मेहमान चला आता है। वो बादशाह, वो जो बाबा की बीवी मैं हूँ, मेरी पैदाइश खिंजीर के पेट से हुई है, अब मैं खिंजीर हूँ। तो देखिए कहानी आपको कैसा लगा। इस तरह से बाबा ने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करके राजा को, बादशाह को दिखा दिया। बादशाह को पूरी तसल्ली हो जाती है कि खैरात ज़कात करने से क्या हासिल होता है। उसके बाद आपको ये वीडियो, ये कहानी, ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में लिखिए। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।